स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय आर्ट रूम। तो मेरे आर्ट रूम में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज हम जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वो हमारी रेनी सीजन से रिलेटेड ही है कि बारिश के बाद हमें कौन से दृश्य नज़र आते हैं। तो इसमें एक प्यारा सा दृश्य हमने बनाया हुआ है कि बारिश हो गई है, मशरूम उगे हैं और मशरूम के नीचे मेंढक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको फ़नी बनाने के लिए दिखाया है कि जैसे मेंढक जो हैं वो मशरूम को एक छाते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो छाते की तरह नहीं करते। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि हमें बड़ा सा मशरूम बनाना है, तो मैं उसके लिए एक लाइन यहाँ पर लगा लूँगा। पहले एक रफ़ ड्राइंग हम कर लेंगे ताकि कितना स्पेस हमने बड़े मशरूम को और उसके नीचे बैठे हुए मेंढकों को देना है वो हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो जो छाता है वो हम यानी जो बड़ा मशरूम है या मेंढक का जो छाता है वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं बड़े वाले मेंढक का कितना बड़ा मेंढक बनना है उसके लिए पहले मैं एक बड़ा गोला लगाऊंगा मुंह के लिए और पेट के लिए एक और बड़ा गोला। इसी तरह से छोटे मेंढक के लिए ये ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो इसे हम रब करेंगे, क्योंकि दूसरा मेंढक हम पहले से छोटा बनाना चाहते हैं तो उसकी हम हाइट थोड़ी कम रखेंगे। तो अब मैं उसके लिए गोला लगा रहा हूँ। ये रफ़ ड्राइंग है इसलिए बहुत हल्के हाथ से हमें करनी होगी, आप लोगों को भी बहुत लाइट लाइट दिख रही होगी। तो चलिए हम स्केच पेन लेते हैं और मैं स्केच पेन से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली ये दिखने शुरू हो जाए। तो पहले हम मेंढक की मोटी मोटी आंखें बनाएंगे, क्योंकि आज जो मेंढक हम बना रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ा सा कार्टून फेस बना रहे हैं, थोड़ा फ़नी फेस बना रहे हैं। तो इसलिए तो रियल वाले मेंढक से आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान होगा, ईजी होगा। देखिए मोटी आंखें बनाने के बाद नाक और मुंह बनाया और अब मैं इस मेंढक के चेहरे की आउटलाइनिंग करूँगा। तो इस तरह से एक फ़नी फेस यहाँ पर मेंढक का हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हम इसके बाकी पार्ट्स, ये जहाँ पर ये पेंसिल से मैं लाइन लगा रहा हूँ यानी कि मुंह का ऊपर के जबड़े का ऊपर का एरिया जो है वो मेंढक का हमारा डार्क ग्रीन कलर का रहेगा और नीचे को हम लाइट ग्रीन या येलोइश कलर में बना सकते हैं। तो अब मैं उसका एक सामने वाला पाँव या हाथ जो भी हम कहें वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेंढक की हम 3 उंगलियां बनाएंगे जिनकी आगे की तरफ थोड़ी सी मोटाई होगी। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेंढक को देखा हो तो वो उनके तैरने के लिए ज़रूरी होती है। तो उस तरह के हम उसके पंजों को बनाएंगे, क्योंकि मेंढक हो गया, बत्तख हो गया, जितने भी ऐसे जीव हैं जो पानी पे भी रहते हैं और ज़मीन पर भी, तो उनके पाँव में झिल्लियाँ होती हैं जिससे कि वो तैर सकें। अब क्योंकि हमने मेंढक को हाथ में छाते जैसे मशरूम को पकड़ा हुआ दिखाना है, तो एक हाथ हम उसी पोजीशन में बनाएंगे जिस पोजीशन से ऐसा लगे कि उसने छाते को पकड़ा हुआ है, और हम मशरूम की बीच की डंडी बनाएंगे जो छाते की डंडी जैसी लगेगी। आप इसे पेंसिल से बनाएं पहले। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग वाटर कलर करना चाहते हैं तो आपको पूरी की पूरी ड्राइंग पेंसिल से बनानी होगी, और अगर आप क्रेयॉन्स कलर या ऑयल पेस्टल कलर करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से इसे पूरा का पूरा स्केच से बना सकते हैं। तो ये मैंने उसके पेट की लाइनिंग यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ की है, जिसमें कि हम लोग लाइट कलर रखेंगे, येलो या लाइट ग्रीन, और उसी के अनुसार अब हम उसका पाँव और हाथ की ड्राइंग बनाएंगे। तो एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ है वो हमें उतना ही दिखेगा, और अब मैं उसका पाँव ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेंढक हमेशा पीछे वाले पाँव को साइड में निकाल के बैठते हैं, और अब ये उसके पीछे वाले पाँव के पंजे, तो इसमें भी हम 3 उंगलियां बनाएंगे। और अगर आप मशरूम वाली उंगलियां देखें तो उसमें भी 2 उंगलियां सामने और एक अंगूठे की तरह हमने उसको ड्रॉ किया ताकि वो ऐसा लगे कि उसने मशरूम की डंडी को पकड़ा हुआ है। अब हम दूसरे पाँव को ड्रॉ कर रहे हैं। तो सामने की तरफ थोड़ा सा मोटा रखेंगे जैसे गधा होता है। अब इसी तरह से हम छोटे वाले मेंढक को ड्रॉ कर लेंगे। पहले उसकी मोटी मोटी आँखें,
और ये मोटी मोटी आँखें बनाने के बाद अब इसकी फेस की आउटलाइन हम कर रहे हैं। मैं बीच में से फेस को थोड़ा सा खाली छोड़ रहा हूँ। ये उसका मुंह और ऊपर उसकी नाक। तो आप चाहे तो मिला भी सकते हैं फेस को पूरा, जैसे पहले हमने मेंढक को बनाया, और चाहे तो थोड़ा सा ऐसे छोड़ भी सकते हैं जो गर्दन का इफेक्ट देगा। अब इसका सामने वाला हाथ और उसका पंजा हम बनाएंगे। दोनों ही मेंढकों के पंजे एक जैसे बनेंगे। अब इसी तरह से हम उसका दूसरा हाथ बना लेंगे और बीच में हमारा लाइट ग्रीन होगा। मुंह से नीचे का पोर्शन और पेट के सामने की तरफ हम लाइट ग्रीन रखेंगे और बाकी पीठ के ऊपर, हाथ के ऊपर हम डार्क ग्रीन करेंगे। आप लाइट ग्रीन भी दे सकते हैं पेट में और येलो भी दे सकते हैं, दोनों ही कलर अच्छे लगेंगे, क्योंकि मेंढकों में बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, अलग अलग कलर्स के हमें दिखते हैं। पर्पल कलर का भी मेंढक होता है, अगर आपको पता हो। और एक मेंढक तो ऐसा होता है जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है जिसकी बॉडी, और हमें उसके अंदर के ऑर्गन्स, उसके हार्ट, उसके अंदर बाकी चीज़ें सब कुछ साफ साफ नज़र आती है। अब मैं ये डॉट्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो जहाँ जहाँ डॉट्स लगे हुए हैं वो सारा का सारा एरिया हमारा डार्क ग्रीन का रहेगा, और उससे जो बचा हुआ एरिया रह गया वो हमारा येलो या लाइट ग्रीन का हम कर सकते हैं आराम से। अब चलिए, अब हम चलते हैं हमारे छाते या मशरूम की तरफ। हम उसकी लाइनिंग करते हैं। तो आपको छाता इतना बड़ा बनाना है या मशरूम इतना बड़ा बनाना है कि उसके नीचे दोनों के दोनों हमारे मेंढक बैठे हुए नज़र आए, या फिर दोनों के लिए अलग अलग मशरूम भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर स्केच पेन हमारा थोड़ा सा लाइट चल रहा है, तो मैं स्केच पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ड्राइंग इजी और क्लियर दिखे। तो देखिए, मशरूम के ऊपर हमने डॉट्स बना दिए हैं, जिन्हें आप वाइट छोड़ सकते हैं, तो मशरूम देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब हमें ये बनाना है कि ये बैठे कहाँ पर है। किसी पत्थर के ऊपर बैठे हो सकते हैं, कोई छोटी सी पानी के अंदर घास की छोटा सा टीला हो सकता है, उसके ऊपर बैठे हों। तो उसी तरह का हम कुछ यहाँ पर इफ़ेक्ट बना रहे हैं। आप इसे लाइट ग्रीन भी तो ना ही करें तो बेटर होगा, आप इसे ग्रे कलर में ले सकते हैं, ब्राउन कलर में ले सकते हैं, ताकि ये उनकी बॉडी से अलग दिखे और हमें जो मेंढक हैं वो खूबसूरत और अच्छे नज़र आए। अब हम इनके चारों तरफ कुछ और मशरूम्स उगा देंगे जो देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। कुछ मशरूम जो ज़्यादा लंबे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, कुछ मशरूम जिनकी हाइट अभी छोटी है। तो इस तरह से हम इनके चारों तरफ मशरूम बनाएंगे, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा सीन है वो देखने में और एक जैसा लगे और अच्छा लगे। तो आप लोग अपनी तरफ से भी एलिमेंट्स इनमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अभी जो ये नीचे का कॉर्नर हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं, ताकि ये भी जगह खाली खाली ना दिखे हमें और देखने में ये अच्छा लगे। उससे पहले मैं इनकी दूर बैकग्राउंड बना रहा हूँ। तो अब देखिए, अब जैसे ही मैंने ये अर्थन स्काईलाइन लगाई तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो मेंढक हैं ये किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जो ज़मीन और पानी के बीच में है, और ना तो वो ज़मीन है ना वो पानी है। तो हम इसे ग्रे कलर में या ब्राउन कलर में इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई पत्थर जैसा लगे जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं।
और साइड में मशरूम उगे हुए हैं, और फिर पीछे की तरफ आप पानी बना दीजिए उनका, और ये कुछ पेड़ पौधे उस पानी के किनारे पर उगे हुए हैं। तो इस तरह से हम एक पूरा सीन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर हम बादल बना सकते हैं जो देखने में और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो पहले कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो कॉर्नर है, हम इस कॉर्नर के ऊपर ये मशरूम बना देते हैं, और ये जगह भी हमारी खाली खाली नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी खाली ना छोड़ें और हमें वो देखने में अच्छा लगे। जब हमारी कंपोजिशन पूरी अच्छे से बनेगी, जब पूरी शीट पर हमारी कलर कंपोजिशन होगी, तो तभी हमें वो देखने में अच्छी लगेगी, नहीं तो वो हमें देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग लगभग पूरी हो चुकी है जैसे हम बनाने चाहते हैं। अब इसके बाद आप लोगों का काम यही बचता है कि आप जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं सबसे पहले उन्हें रब कीजिए, और उसके बाद हमारी ये ड्राइंग कलरिंग के लिए तैयार है। आप अपने विवेक से, अपनी चॉइस से अच्छे अच्छे कलर्स इसमें भरिए, डार्क डार्क भरिए, यानी कि बिल्कुल भी इसमें वाइट स्पेस ना दिखे। तो आपकी ड्राइंग यकीनन बहुत खूबसूरत बनेगी, और आपको भी इसे बनाकर मज़ा आएगा। जो भी इस ड्राइंग को देखेगा उसे भी ये बहुत अच्छी लगने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ड्राइंग बहुत पसंद आई होगी, और आप लोग इसे बड़े आराम से बना लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो आप लोग इसे जल्दी से बनाइए, और इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और नई नई ड्राइंग बनाते रहिए।